अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने पेज नंबर 82 शॉर्ट स्टोरी जो 3 क्वेश्चंस है, तो उसका लास्ट क्लास है आज। तो आज हमने यहाँ पर जो देखना है, पढ़ना है, दैट इज़ ग्रामर वर्क। ठीक है, तो ग्रामर वर्क में हम यहाँ पे देखेंगे आज। तो इसमें हमें देखना है आज क्लॉज क्या होता है। क्लॉज, CLAUSE। ठीक है, क्लॉज हम किसको कहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, क्लॉज होता है जिस तरह से एक सेंटेंस होता है ना, ये एक सेंटेंस ही होता है, और इसमें एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट पता है आपको, है ना। इसमें हमने पहले से इसके बारे में पहले ही बात की है कि जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था उसमें हमने वर्ब की बात की थी, और इसी तरह से कुछ दिन पहले हमने सब्जेक्ट की भी बात की थी। सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं वो हमें आगे भी आज इसमें एग्जांपल्स में समझ आएगा अच्छी तरह से। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक सिंपल सेंटेंस होता है ना, इसको भी हम एक क्लॉज कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को, एक सिंपल सेंटेंस हो उसको, जिसका एक मतलब क्योंकि उसका एक मीनिंगफुल वो मीनिंग भी रहता है, क्योंकि एक मीनिंगलेस वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो एक सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको भी हम एक क्लॉज कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। ठीक है ना, हम अक्सर बोलते हैं ये वेट फॉर मी। तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, इज लंच रेडी येट, है ना। तो मतलब ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको भी हम क्या कहते हैं? क्लॉज। लेकिन जब हम बड़े सेंटेंसेस पे आ जाते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि जो क्लॉज होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी एक सेंटेंस में 2 क्लॉज हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, हम इसको मेन क्लॉज बोलते हैं। अगर हम किसी क्लॉज को ले लेते हैं, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस को ले लेते हैं जिसका अपना मीनिंग हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस जिसका अपना एक मीनिंग हो, जिस तरह से हमने अभी बात की, वेट फॉर मी, इसका एक मीनिंग रहता है, एक ही क्लॉज है ये, लेकिन इसका मीनिंग है। आप किसी को ये बोल सकते हैं, ये तीनों वर्ड्स, ओनली 3 वर्ड्स, वेट फॉर मी, बस इसका मतलब है कि इसका एक मीनिंग रहता है। इसको हम कहते हैं ये मेन क्लॉज होता है। ठीक है, या इसी तरह से हमने अभी बात की, मैंने अभी बोला था आपसे, इज लंच रेडी येट, तो ये भी एक मेन क्लॉज में ही आता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कोई सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसका मीनिंग नहीं रहता है, अगर हम उसको अकेले यूज करें उसका मीनिंग नहीं रहता है। मिसाल के तौर पर इससे पहले हमने बात की थी वेट फॉर मी, इसका एक सेंस बनता है। लेकिन अगर मैं इसके बाद कुछ ऐसा बोलूं, वेन एवर इट रेन्स, वेन एवर इट रेन्स, जब बारिश होती है, तो ये आधा होता है, ये इनकम्प्लीट होता है ये सेंटेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। यानी जब किसी क्लॉज का सेंस नहीं बनता है तो हम उसको कहते हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, या मैं कहूँगा व्हेन द रेन स्टॉप्स, व्हेन द रेन स्टॉप्स, बस इतना ही, ना इसके आगे कुछ ना पीछे कुछ। तो हम देख सकते हैं कि इसका भी कोई अलग से मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि इन ऐसे वर्ड्स को किसी सेंटेंस के या और वर्ड्स के साथ मिलाकर हम इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसीलिए हम, क्योंकि ये डिपेंडेंट रहते हैं मेन क्लॉज पे, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट मीन्स माथत, है ना, कश्मीरी में हम उसको माथत बोलते हैं। यानी ये जो पार्ट होता है सेंटेंस का, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है किस पे? मेन क्लॉज पे, तो हम इसको कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है।
यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं यहाँ पे ये हाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि इसका अपना अलग से मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये अलग से यूज़ नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मीनिंग ही नहीं बनता है। ये आप प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, इनको हम हमेशा किसके साथ? मेन क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं, चाहे पहले यूज़ करें मेन क्लॉज के, चाहे बाद में यूज़ करें मेन क्लॉज। अभी हम देखेंगे इस पर, हम जो हमें एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें हमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। इसमें आपको ये जो हम पढ़ेंगे ना आज, इसमें आपको बेसिक नहीं बता रहे हैं ये आज, तो इसीलिए मैं जो इसकी बेस क्या है वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब हम अभी इस पर आएंगे वो कुछ डिफरेंट होगा इससे लेकिन इसको आप प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बता रहा था। हम इनको अलोन या अलग से यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम किन के साथ? हम इनको मेन क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं, चाहे पहले यूज़ करें या बाद में यूज़ करें। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, मैं कहूँगा वेन एवर इट रेन्स हैवीली, वेन एवर इट रेन्स हैवीली, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं बनता इसका, है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वेन एवर इट रेन्स हैवीली। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करेंगे हम, क्रिकेट मैच यूजुअली स्टॉप्स, जब जोरों की बारिश होती है उसके बाद क्रिकेट मैच स्टॉप होता है। अगर मैं ऐसे भी लिखूं, क्रिकेट मैच यूजुअली स्टॉप्स, इसका एक मीनिंग बनता है। लेकिन व्हेन एवर इट रेन्स, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक कंप्लीट फुल सेंस जिस सेंटेंस में हो वो बनता है। तो हम कहेंगे व्हेन एवर इट रेन्स हैवीली, जब बारिश बहुत जोर की होती है, क्रिकेट मैच स्टॉप्स या यूजुअली स्टॉप्स, जो भी आप कहोगे तो क्रिकेट मैच बंद हो जाता है ना। जो ये हम कहते हैं व्हेन एवर इट रेन्स हैवीली, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसका अलग से मीनिंग नहीं बनता है। और इसके साथ हम रखते हैं क्रिकेट मैच यूजुअली स्टॉप्स, ये इसका मेन क्लॉज है, यही इसका सेंस कंप्लीट कर देता है, यही इसका मीनिंग कंप्लीट कर देता है। या हम इस सेंटेंस को उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं। हम कह सकते हैं क्रिकेट मैच यूजुअली स्टॉप्स व्हेन एवर इट रेन्स हैवीली। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूं क्रिकेट मैच यूजुअली स्टॉप्स व्हेन एवर इट रेन्स हैवीली, बस कुछ नहीं, इसको इसमें हमें कोई बीच में कोई पंक्चुएशन डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम इसको उल्टा लिखें, जब हम पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखें उसके बाद मेन क्लॉज, इससे पहले हमने मेन क्लॉज लिखा था फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि क्रिकेट मैच यूजुअली स्टॉप्स व्हेन एवर इट रेन्स हैवीली, पहले मैंने मेन क्लॉज लिखा फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, मैंने सिर्फ कैपिटल से स्टार्ट किया था और लास्ट में फुल स्टॉप डाला। लेकिन जब कभी भी मैं पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज डालूं, यानी कि व्हेन एवर इट रेन्स हैवीली, उसके बाद फिर मुझे कॉमा डालना होता है। डेफिनेटली ये याद रखिएगा आप प्लीज़, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज़ होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें कॉमा डालना पड़ता है और फिर मेन क्लॉज इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी क्लॉज के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप प्लीज़ याद रखिएगा। तो अब हम अपने इस टॉपिक पे जो हमें यहाँ पे आज पढ़ना है वो इसी में से आएगा, और इसका एक टोटल एक वास्ता है इसके साथ जो हमें आज देखना है। यहाँ पर हमने इससे पहले सिंपल सेंटेंसेस की बात की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट वर्ड्स थोड़ा सा इससे यूज़ करते हैं ये। देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, ये हमने सेंटेंस, ये जो लेसन में हमने ये जो लिया था, जो हमने ये वर्ड जो यहाँ पर इसने लिखा है, सेंटेंस जो लिखा है, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, अगर आपने उनकी मरहम पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, ये हमने इसमें चैप्टर में भी पढ़ा था। ये किसने बोला था? ये इनको, इस किंग को बोला गया था, इस हर्मिट ने बोला था कि अगर आपने उनके जख्म की मरहम पट्टी नहीं की होती तो वो मर चुका होता, है ना। इसका मतलब है कि जो इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, तो हम जो सेंटेंसेस
इस कंडीशन से शुरू हो जाते हैं, यानी इफ क्या है, कंडीशनल है, ये शर्तिया, यानी इफ शर्त है, ये शर्त है कि अगर आपने इनको ड्रेस नहीं किया होता, इनको आपने ड्रेसिंग नहीं की होती, तो हम इनको क्या कहते हैं, हम इसको इफ क्लॉज भी कहते हैं। प्लीज याद रखिएगा ये, क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं बनता है जब तक हम इसके साथ ये भी रखें, ही वुड हैव डाइड। तो इसका मतलब है कि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, ये सेंस नहीं बनाता है, इसके साथ इफ भी है, तो हम इसको सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, या हम इसको इफ क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ इफ है। इफ मीन्स अगर, शर्तिया है ना, शर्त। अगर इफ को यहां पे यूज भी नहीं किया होता इसने, हम सिंपली हैड यू नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, हैड यू नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, ठीक है, अगर आपने उसके जख्मों की मरहम पट्टी नहीं की होती, तो तब भी ये शर्तिया बन जाता, तब भी ये कंडीशनल सेंटेंस बन जाता, तब भी इसमें वो कंडीशन रहती है ना। हम किसी को कहते अगर आप मुझे ये नहीं दोगे मैं आपको वो नहीं दूंगा, ठीक है। जब हम अगर यूज करते हैं तो ये अगर जो हम यूज करते हैं पहले, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इसने यहां पे लिखा भी है, द अंडरलाइंड पार्ट्स आर सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज ऑफ ए सिंगल सेंटेंस। ये है हैड नॉट ड्रेस्ड, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वुड हैव डाइड, ये मेन क्लॉज के हैं, ठीक है। द सबऑर्डिनेट क्लॉज हियर इज ए कंडीशनल क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड इफ क्लॉज, इसको हम इफ क्लॉज बोलते हैं, ठीक। अब देखिए हम कैसे यूज करते हैं इनको, जब हम कंडीशनल क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है, इफ क्लॉज यूज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन थी जनरल बेसिक क्लॉज की, लेकिन अब हम कंडीशनल क्लॉज पे आते हैं, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं, इफ वी फाइंड पास्ट परफेक्ट हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द इफ क्लॉज, यानी जो इफ क्लॉज में हम क्या देखें, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, यानी हैड हम जनरल यूज करें, जिस तरह से यहाँ पे यूज भी किया होगा कहीं, हाँ, हैड नॉट ड्रेस्ड, ये पास्ट परफेक्ट है, यानी पहले ही इनको कंडीशन में बताया जा रहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया होता, यानी पास्ट की बातें चल रही हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट है। और इसके साथ यानी हैड, जो हैड हम उसमें यूज करते हैं, हैड नॉट है, ड्रेस्ड, क्योंकि ड्रेस्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इन द इफ क्लॉज द मेन क्लॉज हैज द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट, जब हम मेन क्लॉज पे आते हैं, ही वुड हैव, ठीक है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट को, ही है ना, यानी हमने ही इसमें यूज किया, और उसके बाद वुड हैव डाइड, यानी इसने यहाँ पे वुड है ना, कुड माइट है ना, जो कोई भी आप यूज करोगे इस पे, और इसके साथ हैव होना चाहिए, जिसे यहाँ पे वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव है ना, मस्ट हैव, तो ये सारी चीजें इनके साथ क्या आना चाहिए, इनके साथ हैव आता है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, प्लस देखिए यहाँ पे है डाइड, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी यहाँ पे देखा आपने पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट, हैड मतलब, ठीक है, और उसके साथ फिर ड्रेस्ड, पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद फिर क्या आता है, सॉरी, ड्रेस्ड जो है इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है। और इसी तरह से जब हम मेन क्लॉज पे आते हैं, मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट, ही, जिस तरह से हमने यहाँ पे यूज किया है, इसी तरह से वुड तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ ये यूज प्लस हैव, इसमें हैव भी यूज हुआ है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि डाइड, तो ये सारी चीजें इसमें यूज हुई हैं। सच टाइप ऑफ इफ क्लॉजेज एक्सप्रेस रिग्रेट, क्रिटिसिज्म और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, यानी ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हम कब यूज करते हैं, अगर कोई शर्त हो, हमें कोई अफसोस हो, है ना, या आप किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, तो या हमने कोई अपॉर्चुनिटी की हो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ओके, तो ये चीज़ें जब मैंने आपको इसके बारे में बताया, मुझे लग रहा है कि अब आपको आसानी होनी चाहिए कि ये क्वेश्चंस करने में। इसे नोट भी बताया यहाँ पे, क्लॉज मस्ट हैव वर्ब, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्लॉज कब बनता है, जब एक सेंटेंस और एक वर्ब मिलता है, तब ये एक क्लॉज बनता है। मैं आपको एक बताता हूँ आपको, बाकी आप खुद वैसे कर सकते हो। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। टेंस बतानी है हमें, करेक्ट फॉर्म क्या है टेंस की, ठीक है। इफ आई डैश, वर्क ब्रैकेट में है हार्ड, ये वर्क जो है ये यहाँ पे वर्ब है, काम करने का यहाँ पे बताया गया है। आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। इफ आई, हाँ यहाँ पे क्या लिखोगे आप,
यानी इफ आई हैड नॉट वर्कड हार्ड, हैड है ना, हैड नॉट वर्कड, यानी हैड यहाँ पर एक बार फिर से पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट और वर्कड उसके साथ फिर पास्ट पार्टिसिपल आता है। बाकी इसने यहाँ से ये वाला पार्ट जो है इफ ये जो मेन क्लॉज का जो है ये क्या है, ये इसने कंप्लीट खुद ही किया है, इसने यहाँ पे कोई ये नहीं डाला है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप ये इफ क्लॉज, यहाँ हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जो है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इफ आई हैड, सबसे पहले हैड लिखोगे यानी पास्ट परफेक्ट, और फिर वर्क के बदले वर्कड लिखोगे आप, ठीक है। इफ आई हैड नॉट वर्कड आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला बताया। बाकी आप चूँकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके बाद फिर इसको अपलोड करना और ये जो इसको प्ले करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आप इनको खुद ही कीजिएगा। अब अगर आपको मुश्किल हुआ कुछ तो प्लीज़ मुझे आप कॉल या मैसेज कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर रहूँगा। तो आज बस इतना ही पढ़ते हैं, आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।